जब भी परीक्षा परिणाम आता है तो ज़्यादातर बच्चों को यही शिकायत रहती है कि उनके अनुकूल उनका परीक्षा परिणाम नहीं आया, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं रहीं, यानी जो भी परिस्थितियाँ थीं वो ऐसी नहीं रहीं कि वो पढ़ के बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम लाते और अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को प्रसन्न करते, और इसमें वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। कई बार निराशा के कारण पढ़ना छोड़ देते हैं, माता पिता या अपने दोस्तों की उपेक्षा का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को नहीं छोड़ते हैं, अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ते हैं, हमेशा आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो इस संदेश को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त करती है, उस कहानी को मैं आपको आज सुना रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और आपको लगेगा कि इस कहानी से आपके जीवन में एक नई उम्मीद जागी है। एक बार की बात है, बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा कि अगले 10 साल अब हम पानी नहीं बरसाएंगे। जब ये बात किसानों ने सुनी तो ज़्यादातर किसानों ने अपने हल पैक करके रख दिए कि अब जब 10 साल पानी ही नहीं बरसेगा तो हम हल को सामने रखकर या खेत में रखकर क्या करेंगे। लेकिन एक किसान था जो हर दिन अपना हल उठाता और उसको नियमानुसार खेत में चलाता। कुछ बादल थोड़ा नीचे उतरे। उन्होंने ध्यान से देखा कि जब सारे किसानों ने अपने हल बांध कर रख दिए हैं तो ये किसान तो बड़ा अजीब है, रोज खेत में हल चलाता है। उनमें से एक बादल ने कहा कि भैया, जब हम लोगों ने कह दिया है कि हम 10 साल तक नहीं बरसेंगे तो फिर तुम रोजाना हल क्यों चलाते हो। किसान बोला, कोई बात नहीं, पानी जब बरसेगा तब बरसेगा, आप लोग की जब मर्जी होगी तब आप पानी बरसाना। लेकिन मैं तो हल इसलिए चला रहा हूँ कि कहीं मैं 10 साल में हल चलाना ना भूल जाऊँ। जब पानी बरसेगा और मुझे हल चलाते ही नहीं बनेगा तो मैं हल कैसे चलाऊँगा। अब तो बादल भी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल तक यदि हम ना बरसे तो हम बरसना ही भूल जाएं। वो तुरंत बरसने लगे और किसान की ज़मीन तो तैयार ही थी, उसने हल चला ही रखा था। जैसे ही पानी बरसा, किसान ने बीज बोया और वहाँ पर ज़मीन में बीज अंकुरित होने के लिए सही परिस्थितियाँ उनको मिल गईं। इस तरह से मेहनत ने उस किसान की सोच को जीत दिला दी। जिन्होंने अपने हल को पैक करके रख दिया था वो सब हाथ मलते ही रह गए। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो, भले ही परिस्थितियाँ अपने विपरीत हों, भले ही समय अपने विपरीत हो, लेकिन एक उम्मीद और एक आशा, एक संकल्प अपने मन में हमेशा रखो कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, हमारे अनुकूल होगा। और एक बात और कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को, अपनी उम्मीद को, अपनी आशा को नहीं छोड़ते हैं। तो हमेशा प्रयास करो, हमेशा मेहनत करो, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कामयाबी तो आपके हिस्से में आकर ही रहेगी। जय हिंद।